Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn and Get, and this is second video of मुग़ल एम्पायर और सल्तनत मुग़लिया। ये हमारी सेकंड वीडियो है मुग़ल एम्पायर के बारे में। जिससे पहली वीडियो थी हमारी मुग़ल एम्पायर के बारे में, उसमें हमने बाबर के बारे में बात करी, जिसका नाम पूरा ज़हीरुद्दीन बाबर था। तो ये सेकंड वीडियो जो होने वाली है, हम यहाँ पर एम्परर बाय एम्परर देखेंगे, जो ख़ास एम्परर होंगे और उनकी जो ख़ास यहाँ पर कैंपेन्स हैं, जो लाइफ में कुछ ख़ास मूवमेंट्स रहे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो लाइफ बहुत बड़ी होती है इंसान की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर हम बात कर रहे हैं अपनी एशियन मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री की, तो उसमें जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी वो चीज़ें हम सिर्फ देखेंगे। बाकी थोड़ी कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर स्किप भी करने वाले हैं। तो वीडियो को हम शुरू करेंगे बिना देर करते हुए। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपने जो कीमती कमेंट है आप दे सकते हैं ज़रूर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें हम बात करने वाले हैं नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में, जिसको हम नॉर्मली हुमायूं ही बोलते हैं यहाँ पर। इनका जो रेन है, मतलब जो शासनकाल है, दो हिस्सों में बटा हुआ है, डिवाइड किया गया है यहाँ पर। 1530 से 1540 तक एंड देन 1555 से 1556 तक दो रेन है। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह पीछे यहाँ पर क्या होने वाली है, ये वजह मेन यहाँ पर ये है कि जब हुमायूं पहली बार गद्दी पे बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर, यानी कि मतलब उस टाइम जो उनकी कैपिटल होती है वो दिल्ली नहीं, आगरा ही रहती है मेनली। तो उस टाइम होता यहाँ पर ये है कि भाई बाप के मरने के बाद बेटा गद्दी पे बैठ जाता है, सीधी सी बात यहाँ पर ये होती है। मगर बीच में कुछ हम कहते हैं हुमायूं को मशहूर हुमायूं ख़ास तौर पे इसलिए है कि ये बदनसीब बादशाह हुआ है, हुक्मरान हुआ है मुग़ल सल्तनत के अंदर। सबसे बदनसीब इसको ही माना गया कि बेचारा लुढ़कता, मतलब ज़िंदगी भर ठोकर खाता रहा। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है यहाँ पे, वो कहते हैं कि ज़िंदगी भर ठोकर खाता रहा और आखिर में ठोकर खाकर ही ये मर गया। तो यहाँ पर यही होता है, ठोकर खाते हैं, इनको शिकस्त मिलती है, हार जाते हैं। यहाँ पर बैटल ऑफ चौसा होती है, जिसमें ये कन्नौज बैटल भी होती है, उसमें ये हारते हैं। देन इनको भागना पड़ जाता है हिंदुस्तान से, भारत को छोड़कर मतलब भाग जाते हैं। फिर ये वहाँ से लौट कर आते हैं, रिट्रीट करते हैं। तो इसलिए दो उनके रेन यहाँ पर हो जाते हैं। सो बढ़ते हैं फिर आगे, हम और देखते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कौन कौन से इनके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर रहीं, कौन कौन से इन्होंने कैंपेन करे मेनली। तो यही चीज़ यहाँ पर होने वाली है। अब देखते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, या फिर हुमायूं जिनको हम बोलते हैं नॉर्मली, सेकेंड एम्परर ऑफ द मुग़ल एम्पायर एंड द एल्डर सन ऑफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसको हम सिंपली बाबर बोलते हैं, उनका ये बड़ा बेटा था हुमायूं, और ये पैदा होता है 6 मार्च 1508 में काबुल में पैदा होता है। उनकी माँ का नाम होता है महाम बेगम। जो इनकी माँ है यहाँ पर इसको हम फ़िलहाल स्किप करेंगे, आगे देखेंगे जो कुछ ख़ास यहाँ पे जो मूवमेंट आएंगे। तो यहाँ पर इन हीज़ अर्ली लाइफ ही वॉज अ गवर्नर ऑफ बदख्शां इन अफ़गानिस्तान। बदख्शां जो रीजन है आज के टाइम में, वो अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और कुछ हिस्सा उसका चाइना के अंदर भी आता है, उसमें ये डिवाइड हो चुका है आज के टाइम में। तो बदख्शां जो रीजन जो अफ़गानिस्तान में लगता हुआ है, वहाँ के ये गवर्नर थे शुरुआत में। पर्पस यहाँ पर गवर्नरशिप का इनका ये रहा कि जो जो बाबर थे, उन्होंने इसे अपना एज आ हायर चुना था, मतलब एज आ उत्तराधिकारी चुन लिया था कि भाई मेरे बाद यही जो मेरे साम्राज्य है, जो मेरा एम्पायर है, उसका उत्तराधिकारी यहाँ पर होगा, जो मेन एम्पायर रहेगा यहाँ पर। जिसे हम देखते हैं सोवियत संघ है, सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राज्य बना वो रूस बना है। तो बहुत सारे स्टेट उसके अंदर, मगर जो उत्तराधिकारी बना वो ये बना। तो जो उत्तराधिकारी राज्य बनेगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो हुमायूं होगा यहाँ पर। मतलब एम्पायर जो होगा वो डिवाइड होगा, और बाकी में वो डिवाइड भी यहाँ पर होता है। बदख्शां का गवर्नर बनाता है हुमायूं को बाबर। पर्पस यहाँ पर रहता है कि भाई ये स्किल सीख सके कि रूल कैसे करना है किसी स्टेट के ऊपर, कैसे कैंपेन होंगे। और फिर वही चीज़ वाकई में हुमायूं सीखता भी यहाँ पर। जब बदख्शां में होते हैं तो ये मतलब कैप्चर कर लेते हैं हिसार को, जो हरियाणा में पड़ता है, हिसार फिरोज़ा बोलते हैं, वो जगह इनको मिल जाती है यहाँ पर। और बदख्शां को बाद में काफ़ी टाइम पर जब ये रूलर बन जाएंगे तो ये अपने एक कज़न ब्रदर होंगे यहाँ पर, उनको दे डालेंगे।
तो ये मतलब अपने आप के अंदर ये कहेंगे कि भाई अपने पास तो चीज़ को रखा है, जो उनके पास रहा है इन्होंने उसको बांटा भी खूब दबाकर, और बांटने की वजह से ही तो बहुत सारे यहाँ पर इनके लिए इशू आगे चल के बन जाएंगे। मगर ये ऐसा ट्रेडिशनल ऐसा हुआ। फिर दूसरे भी कुछ इनकी बैटल्स यहाँ पर, जैसे कि हम कहेंगे कि सीज ऑफ काबुल है, काबुल में अपने फादर की ये हेल्प करते हैं अटैक करने में, काबुल को जीतने में। और बाबर जब आएगा पानीपत की वॉर होगी उसके अंदर भी ये शामिल है यहाँ पर। फिर जब बैटल ऑफ खानवा होगी वहाँ पर भी यहाँ पर ये साथ देंगे। और जब हम ये कैप्चर करेंगे आगरा को, तो कैप्चर करने के लिए बाबर नहीं जाएगा, ये हुमायूं ही वहाँ जाता है और कैप्चर करता है आगरा को। देन घाघरा की लड़ाई होती है, घाघरा की लड़ाई के अंदर भी हुमायूं साथ में ही होता है अपने बाप के हमेशा, मतलब जहाँ बाबर गया वहाँ पर हुमायूं साथ में गया, जहाँ बाबर के साथ हुमायूं ना गया वहाँ से हुमायूं ने अपनी फ़ौज भेजी, और कई बार बाबर भी साथ देने के लिए हुमायूं का यहाँ पर आता है। तो ये चीज़ इनकी जो अर्ली लाइफ है, हालांकि ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में ख़ास नहीं है, मगर मैंने आपको बता दी फिलहाल भी। वर्ल्ड हिस्ट्री कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपकी नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली सब चीज़ें। देन he was acceded the throne 13 December 1530 after the death of his father। 30 दिसंबर 1530 में ये गद्दी पे बैठते हैं, गद्दी नशीन होते हैं, मतलब वहाँ पर हुक्मरान ये हैं जो एम्परर ये बन जाते हैं। ही हैज़ 3 ब्रदर एंड 1 सिस्टर फ्रॉम हीज स्टेप मदर्स। ये अपनी माँ के इकलौते बेटे थे महा बेगम के, और इनके जो दूसरी भाई मतलब जो सौतेली माँ थी उनके अलग अलग माओं के अलग अलग बेटे और बेटियाँ थी। यहाँ पर एक बेटी थी, बहन सिर्फ इनकी एक थी, यहाँ पर 3 भाई थे। एज अ सेंट्रल एशियन ट्रेडिशन, जैसे कि होता चला आता है सेंट्रल एशिया में कि जब बाप मरेगा तो उसके जो एम्पायर होगा, जो उसका जितना भी एरिया होगा उसको डिवाइड किया जाएगा यहाँ पर। वही चीज़ यहाँ पर भी इनकी तरफ से फॉलो की गई थी। ठीक है, बाबर ने कहा कि भाई उत्तराधिकारी तुम रहोगे, जो बड़ा राज्य होगा वो तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें बांट देना अपने भाइयों के अंदर, जो कि हमारा ट्रेडिशन है। और वही चीज़ यहाँ पर हुमायूं ने करी, जो इनके लिए बड़ा डिज़ास्टर और इनकी लाइफ में सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पर होता है। इनके भाई होते हैं कामरान को ये देते हैं काबुल और कांधार, ये जो रीजन यहाँ का रहेगा। फिर अस्करी को मिलेगा संभल, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दिल्ली से पास लगता हुआ थोड़ा। फिर आता है हिंदल को मिलता है मेवात, ये हरियाणा का रीजन पड़ जाएगा। तो मतलब ये है कि दिल्ली के ये बीच का इलाका इनके पास रहेगा, बाकी सारा ये बांट देंगे यहाँ पर। ही गिव बदख्शा टू हीज कज़न सुल्तान सुलेमान मिर्ज़ा, जहाँ पर इनकी जड़ थी, जहाँ से ये सीख कर आए थे, बदख्शा को भी अपने मतलब भाई को दे डालेंगे यहाँ पर, जो उनका चचेरा मेरा भाई यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और इनकी बहन का नाम होता है गुलबदन बेगम। गुलबदन मतलब कि जो फूलों का बदन हो, जिसका खूबसूरत बहुत ज़्यादा रही होंगी अपने टाइम में, तो इसके बारे में इनको गुलबदन बेगम नाम दिया गया है यहाँ पर। हुमायूंनामा इन्होंने लिखा है पर्शियन लैंग्वेज में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो शुरुआती बुक है, जो बुक्स होंगी मुगल्स की, वो यहाँ पर तर्किश में, चगताई में, इन लैंग्वेजेस में होंगी। बाकी दिन जब आप बाद में देखेंगे तो वो पर्शियन लैंग्वेज में ही होंगी लिखी हुई। तो ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है। हुमायूं के बारे में जो सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो मुग़ल एम्परर्स हुए उनमें काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं। हालांकि शाहजहाँ है, जहांगीर है, यही पढ़े लिखे हैं अपने आप में, मगर उस कंपैरिजन में हुमायूं सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि इसको फ़िलासफ़ी अच्छी आती थी, इसका दिमाग रहता था इस चीज़ के अंदर। एस्ट्रोलॉजी मतलब जो हम कहते हैं कि सोशल टी वी पे आप देखते होंगे आज के तारे, वही चीज़ है, इनको इंटरेस्ट है चीज़ के अंदर। मैथमेटिक्स और कई लैंग्वेजेस की इनको अच्छी नॉलेज थी, अरबिक, पर्शियन, तुर्किश, तो इनको ये रहा यहाँ पर। आफ्टर डिफीट ऑफ इब्राहिम लोदी, बाबर सेंट हुमायूं टू कैप्चर आगरा। ये मैंने बता दिया आपको कि आगरा को कैप्चर करने वाले हुमायूं थे, बाबर ने कैप्चर नहीं किया था, मगर हम बाबर को बोल देते हैं क्योंकि बाबर के साइड से कैप्चर किया गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब ये कैंपेन चल रहा था तो हुमायूं बीमार पड़ जाता है संभल में, उत्तर प्रदेश का ये इलाका है यहाँ पर, इन AD 1529। और इसमें क्या होता है भैया कि इसको ऐसा लगता है कि बाबा ये देखता है कि भाई मेरा बेटा तो मरने की कगार पे पहुँच चुका है। तो भाई वही होता है, इंसान जब डॉक्टर से हार जाता है तो पहुँच जाता है किसी सूफ़ी के दरबार, तो वही या फिर अल्लाह के यहाँ मतलब अपना ईमान दिखाता है फिर इंसान ज़्यादा ही। तो वही चीज़ बाबर भी यहाँ पर यही करता है। ये सूफी सेंट से मुलाकात होती है यहाँ पर, तो सूफी सेंट इससे कहते हैं बचाना है अपने बेटे को, तो अपनी तुम सबसे ज़्यादा जो ख़ास चीज़ होगी आपको
उसे यहाँ पर सेक्रीफाइस करना होगा। बाबर के लिए सबसे ख़ास चीज़ होती है उसकी ख़ुद की ज़िंदगी, और वो उसको सेक्रीफाइस करता है, मतलब मर जाता है। ये नहीं कि छुरी घोंप के मारेगा अपने आप को, मर जाता है यहाँ पर, मतलब दिल में कहता है कि भाई अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करता हूँ और ये जो ज़िंदगी है वो मेरे बेटे को मिल जाए, और हुमायूं इस तरह से यहाँ पर बच जाता है ज़िंदा। अब जब ये बच जाएगा, जब हुमायूं गद्दी पे बैठ जाएगा, गद्दी पर गद्दी नशीन हो जाएगा यहाँ पर, फिर वो स्टार्ट करता है भाई अपना डिवाइड कर देगा पहले तो किंगडम। और यही सबसे बड़ा ब्लंडर है इसके लिए, डिफ़िकल्टी भी यहाँ पर इसके लिए यही रहेगी कि इसने सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रही कि इसने अपने एम्पायर को डिवाइड कर दिया, जो उसको मिला था। जो बता दिया मैंने आपको कहाँ कहाँ किसको क्या क्या मिला है, यहाँ पर हिंडल को क्या मिला, अस्करी को क्या मिलता है यहाँ पर, और जो दूसरा है यहाँ पर इसका नाम दिमाग में निकल रहा है मेरे, कामरान को कांधार काबुल मिलता है, जिसको बाद में ये छीन लेगा हुमायूं। अस्करी काफ़ी हद तक साथ देता है इसका, यहाँ पर हिंदाल भी यहाँ पर साथ देगा इसका, मगर बाद में वो दुश्मनी सी हो जाती है इनके बीच। तो जिसका देखो क्या होती है, सीधी सी बात है, अगर आपकी चीज़ है, मान लीजिए आप गांव में रह रहे हैं, आपके बाप दादा की ज़मीन है, बाप की ज़मीन है मान लीजिए आपकी, तो बाप के बाप ने वसीयत करी है भाई ज़मीन को डिवाइड करना, मेरा जो खेत है उसको डिवाइड करना। जब खेत डिवाइड होगा तो उससे जो होने वाली इनकम है वो कम हो जाएगी। भाई एक आदमी है, उसके 2 बेटे हैं, कहाँ पर एक इनकम, जो इनकम आ रही थी उस खेत से वही एक आदमी की जेब में आ रही थी, अब वही जो इनकम है 2 लोगों की जेब में जाएगी, तो क्या होगी, इनकम बढ़ जाएगी। जब इनकम बढ़ेगी तो भाई पावर भी घटेगी, सीधी बात है, वो ताकत इंसान के पास नहीं रहेगी, तो वो नए रिसोर्स ढूंढेगा, यानी कि जो आसपास की ज़मीन उनको ख़रीद सकता है, कैप्चर कर सकता है, छीन सकता है। ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर, हालांकि सिस्टम तो ऐसा है नहीं आज के टाइम में, पहले था कि भाई बढ़ गई है तो दूसरे की छीन लो, यहाँ पर कौन से कोई कानून तो है नहीं यहाँ पर सही से, उस टाइम था। तो यही चीज़ बाबर के साथ भी होती है, जब वो भाइयों में बांट देता है तो हिंदल और अस्करी कर रहा हूँ मैं, हिंदल और कामरान तो लगातार बार बार यहाँ पर रिबेल करते रहेंगे हुमायूं के ख़िलाफ़, जो कि बड़ी दिक्कत बनती है। बाद में ये इनको अंधा करके फिर मार डालता है, मतलब अंधा कर डालता है इनको। तो ये भाई हो जाता है, एम्पायर डिवाइड हो गया। एम्पायर डिवाइड होने के बाद यहाँ पर होता है, हुमायूं सोचता है भाई जो मेरे भाइयों को मिल गया वो मिल गया है, अब मैं अपना जो बचाव मेरे पास आया उसको मैं एक्सपेंशन करना शुरू करता हूँ। और आफ्टर सक्सेशन ऑफ थ्रोन ही स्टार्टेड हीज फर्स्ट कैंपेन अगेन। हम देखें तो बिहार, बंगाल, जो उत्तर प्रदेश के जो रीजन थे जहाँ पे मिल सकता था उनको रीजन, वहाँ पर इन्होंने कैंपेन अपने शुरू करे। सबसे इसमें ख़ास जो कैंपेन इनका रहेगा वो शेरशाह सूरी के ख़िलाफ़ रहेगा, जहाँ पर जीतेंगे भी हारेंगे भी। बहादुर शाह ऑफ गुजरात और महमूद लोधी ऑफ जौनपुर। अब जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम में कि जो दिल्ली सल्तनत थी इब्राहिम लोधी के ही है, वहाँ पर भाई हैं, ठीक है, चाचा भाई इनके रहते हैं यहाँ पर ये, तो ये बगावत करते हैं और दिल्ली सल्तनत से अपने आप को निकाल के जौनपुर रियासत को बना लेते हैं अलग, ठीक है। और बाद में ऐसा भी रहता है कि बंगाल पर भी कब्ज़ा करेगा यहाँ पर ही बंदा, तो वहाँ तक बंगाल तक भी पहुँचता है। और यहाँ पे जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह जो है यहाँ पर ये गुजरात सल्तनत गुजरात का हुक्मरान है, शाह है यहाँ पर ये। और शेर शाह सूरी, जिसको हम शेर खान भी बोलते हैं, जो ये टाइटल है ये जब बाद में लेगा शेर शाह सूरी टाइटल, जब ये हरा देगा हुमायूं को। बंगाल मेनली इनका जो रीजन रहता है बिहार है, बिहार के लाला को बोला जाता है कि भैया बिहार का बबुआ दिल्ली पर आक्रमण करता है, जीतता है बाकायदा, तो वो चीज़ भी मशहूर है इनके लिए। और बंगाल को भी ये कैप्चर करेंगे बाद में जाकर, तो ये इनके लिए सबसे जो इनके लिए ख़ास दिक्कत रही वो यहीं पर रहती है। बाबर के लिए राणा सांगा था, इब्राहिम लोधी भी था यहाँ पर, और फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर दौलत खान था, तो ये रहे यहाँ पर। मालवा वाले थे, उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं थी, मगर इनके लिए दिक्कत रहती गुजरात वाले यहाँ पर, क्योंकि बाबर गुजरात को ख़त्म नहीं कर पाता। देन आगे हम देखते हैं भाई कैंपेन शुरू होते हैं इनके, तो सबसे पहला ये कैंपेन करते हैं टूवर्ड राजस्थान की तरफ होते हुए। इसमें आता है सबसे पहले इनका कैंपेन ये होता है सीज ऑफ कलिंजर, इसको हम बैटल ऑफ कलिंजर ही बहुत जगह को मिल सकता है लिखा हुआ, कि कलिंजर का ये घेराव कर डालते हैं यहाँ पर। 1531 में ही कहा जाता है ये यहाँ पर। अब कलिंजर वॉज रूल्ड बाय प्रताप रुद्रदेव हु हैड स्ट्रॉन्ग टाइज विद अफगान्स। अफगानों के साथ प्रताप रुद्रदेव की अच्छी दोस्ती थी। और कलिंजर को हम ये कहेंगे कि भाई दरवाज़ा था भारत के अंदर हुमायूं के लिए एक्सपेंशन करने का। कलिंजर बड़ी दिक्कत थी, कलिंजर का किला ही ऐसा है कि अगर मैं इसको दिखाऊं, शायद नहीं है, मेरे पर फोटो नहीं लगाया मैंने, कि वो किला कैप्चर कर पाना मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और मोहम्मद गौरी है वो भी कैप्चर करने की कोशिश करता है, मगर वो हार जाता है। मगर ये है कि हाँ भाई
वो जो राजा हैं उनको घेर के रखता है कई महीने तक, तो वो सरेंडर कर डालते हैं उसके आगे, भाई हम आपको सालाना खराज देंगे, यहाँ पर ट्रेजरी मिलती रहेगी आपको सालाना। और बाबर जो है, बाबर जीतेगा बाकायदा कलिंजर को यहाँ पर, मगर वो इस तरह से नहीं जिस तरह जीत चाहिए, मतलब आक्रमण करके जीत जाए, किले पे कब्जा कर ले वाला हिसाब फिर भी नहीं रहेगा। तो हुमायूं भी यही चीज़ करता है। हुमायूं बिसीज द फोर्ट्रेस ऑफ कलिंजर फॉर मैनी डेज एंड डिड नॉट अटैक कम्प्लीटली, क्योंकि उसे मालूम है कलिंजर पे हमला करूँगा जीतूंगा तो मैं है ही नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो वो किला इतना ऊपर बना हुआ है पहाड़ों के ऊपर को बिल्कुल, कि भाई इंसान क्या हमला करे उसके ऊपर। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि ये ऐसा किला है कि कोई जीत ही नहीं पाया सही से उसको। यहाँ तक कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी सीज करके रखते हैं, जिधर कि इनको सरेंडर करना पड़ता है जो कलिंजर किले के अंदर लोग होते हैं, मगर वो जीत नहीं पाते अटैक करके। तो ये अटैक नहीं करता हुमायूं कलिंजर के ऊपर। 1531 में सीज करता है इसको, यहाँ पे कुछ महीनों तक, मतलब कुछ दिनों तक, यहाँ पर महीनों तक बोल सकते हैं, यहाँ पर रहता है। इसके बाद तो ये क्या करता है भैया, जो यहाँ के रुद्रदेव प्रताप है वो किले से बाहर आके जो हुमायूं है उसके आगे सरेंडर कर डालता है, भैया मैं आपकी जो सुप्रीमेसी हो उसको मानता हूँ, आप एम्परर है, मैं राजा हूँ अपने इलाके का, सीधी सी बात है, मैं आपको सालाना यहाँ पर ट्रेजरी देता रहूँगा, और जो मेरे से गलती हुई है हुमायूं कहता है ये मुझे तुम कंपनसेशन दो, ये कंपनसेशन भी दे डालते हैं और कलिंजर को इस तरह से ये अपने कंट्रोल में ले आते हैं। तो ये सीज ऑफ कलिंजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन इसके बाद हम देखेंगे क्या होगा यहाँ पर, बैटल ऑफ दोहरिया, जिसको बैटल ऑफ धौरा भी बोलते हैं, कई जगह पढ़ा होगा आपने इसको। बैटल ये होती है अगस्त 1532 में, किसके बीच होती है, अफ़गान आर्मी और मुग़ल आर्मी। जो मुग़ल आर्मी है इसको गुरकानी आर्मी भी कहा जाता था पहले उस टाइम के अंदर। गुरकानी मतलब सीधे आते जो तैमूर के ख़ानदान से जो लोगों ने राज करना शुरू कर, उन्होंने अपने गुट बनाए लड़ने के लिए, जो गुट कहलाते थे, मतलब जो उनकी अपनी अपनी आर्मी के ग्रुप थे उनको गुरकानी कहते थे, हालांकि ये बहुत बड़े ग्रुप होते थे। तो ये गुरकानी आर्मी और अफ़गान आर्मी के बीच होती है, और महमूद लोदी इसको लीड करता है यहाँ पर, जो कि बदर ऑफ इब्राहिम लोदी है, और राजा है मैं शाह है यहाँ पर जौनपुर रियासत का। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, इब्राहिम लोदी क्या करता है यहाँ पर, अफ़गानों को मिलाकर, अफ़गान तो ख़ुद भी होता है ये, अफ़गानों को मिला के बनाता है कॉन्फेडरेंसी, एक अलाइड फोर्स बनाता है और तैयारी करता है कि भैया मैं हुमायूं के ऊपर हमला करके हुमायूं को भगा दूँ दिल्ली से। मगर यहाँ पे क्या होगा, हुमायूं हमला करेगा दोहरा के इलाके में, गाँव बिहार में पड़ता है ये इलाका, ठीक है। कलिंजर को जीतने के बाद पहुँचता है वहाँ पर हुमायूं। मैं बताया ना आपको कि दरवाज़ा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में कब्जा करने का, तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, कलिंजर जीत लेता है ये उत्तर प्रदेश में कलिंजर के टाइम में, वही चीज़ यहाँ पर होती है। और इब्राहिम लोदी भैया हार जाता है और वो भाग जाता है बंगाल में, जहाँ वो बंगाल को कब्जा करता है बाद में जाकर। और इस तरह से क्या होता है भाई, हुमायूं ये बैटल जो है जीत जाता है। फिर यहाँ पर इसकी तीसरी बैटल है। अब इस बीच ध्यान रखिएगा कई कई जगहों पर बगावतें हो रही हैं और हुमायूं जो है उन बगावतों को चलता हुआ चल रहा है यहाँ पर। तो ये बड़ी बड़ी बैटल्स हैं, इसलिए हम इनको खासतौर पर पढ़ते हैं। देन आता है सीज ऑफ चुनारगढ़। चुनारगढ़ का फर्स्ट सीज यहाँ पर कहा जाता है, इसको सितंबर से दिसंबर 1532 तक चलता है यहाँ पर ये। और इस जो किला है, इस किले के ऊपर कब्ज़ा होता है शेर शाह सूरी का, इसको हम शेर खान भी बोलते हैं, अफ़गान वॉरलॉर्ड है यहाँ पर ये। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट था हुमायूं के सामने बहादुर शाह के बाद, और इसे यही हराता है हुमायूं को हिंदुस्तान के अंदर, जिसे भागना पड़ जाता है हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ के। तो हुमायूं को भाई ये लगा कि भाई जो ये शेर खान है अफ़गान वॉरलॉर्ड है, सीधी सी बात है, इसने हेल्प करी थी महमूद खान लोधी की मेरे ख़िलाफ़, तो मैं एक बार के अंदर ही पूरा रगड़ के जितने भी सारा बिहार है, उत्तर प्रदेश, जो जो यहाँ पे सारे अफ़गान बैठे हुए हैं सबको बिल्कुल मसल देता हूँ एक बार के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पर चाहता है करना हुमायूं, और ये घेराव कर लेता है यहाँ पर चुनारगढ़ के किले का। अब यहाँ पे भी ये चीज़ थी भैया कि आप किले पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, चाहे कितनी बड़ी तौर पे आपके पास हो यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर फ़िलहाल होती है और हुमायूं किले को घेर के रखते हैं यहाँ पर। मगर होता क्या है यहाँ पर, उनको पता चलता है इस बारे में कि भाई एक साइड जगह है गुजरात, गुजरात सल्तनत गुजरात जो है, जो बहादुर शाह है वो अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, और जो पुर्तगाली हैं वो दमन हो, दीव हो और मांडू है, मुदासर बोलते हैं के टाइम में, मंदूसार बोलते हैं, तो उस जगहों पे कब्ज़ा कर रहे हैं। मतलब बहादुर शाह से ट्रीटी कर रहा है और बहादुर शाह को पीछे हटना पड़ रहा है। तो वो कहाँ पर आएगा, वो सोचेगा भाई गुजरात से निकल के मैं कैप्चर करता हूँ राजस्थान का इलाका। अब जब उसकी पावर बढ़ेगी
तो वो दिल्ली तक भी पहुंच जाएगा। तो जो हुमायूं है उसको डर लगता है इस चीज़ का। हुमायूं क्या करता है भाई, डर के मारे शेर शाह सूरी से टीटी कर लेता है, अपनी संधि कर लेता है यहाँ पर कि भैया आप मुझे मान लो, मैं सुल्तान हूँ यहाँ पर, और आप मेरे मतलब सामंत बन के बैठ जाओ। और शेर शाह सूरी होता है बड़ा शाना इंसान, वो क्या कहता है भाई ठीक है मैं मानता हूँ आप सुल्तान है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है हुमायूं की, क्योंकि वक्त के साथ साथ शेर शाह सूरी अपनी ताकत को बढ़ाता है, देन फिर भैया वो हरा देगा हुमायूं आगे चल के यहाँ पर। इस बीच यहाँ पर ये चीज़ होती है कि शेर शाह सूरी मानता है वैसल अपने आप को, और अपने बेटे कुतुब खान के साथ इम्पीरियल आर्मी के लिए 500 सोल्जर्स दे डालता है। मतलब मुग़ल आर्मी के लिए 5 सोल्जर, अपना बेटा साथ में हुमायूं के। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, चुनारगढ़ को हुमायूं जो है बिना कोई ख़ास लड़ाई करे जीत जाता है, इस महज 4 महीने के घिराव के बाद। फिर आती है इसके बाद बैटल ऑफ भोजपुर। बैटल ऑफ भोजपुर होती है 1534 में। कहाँ पर होती है भाई, यहाँ पर भोजपुर में, बिहार पर पड़ता है ये इलाका भी। और इसमें क्या होता है, इसका जो भाई होता है ब्रदर इन लॉ, जिसका मतलब बहनोई होता है, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, तैमूर का मतलब तैमूर नस्ल जो सल्तनत है, वो बची हुई मतलब सल्तनत थी उस टाइम के अंदर, जो भी राजा रहे होंगे, उनका नोबल था, कमांडर भी था यहाँ पर ये। और इसका जो मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा है, ये कज़न होता है हुमायूं के, दोनों मिलकर बगावत कर डालते हैं हुमायूं के ख़िलाफ़ कि भाई हम हुमायूं की जो सोवरेंटी है, जो इसको हम मान रहे हैं बादशाह, हम नहीं मान रहे इसको। और जो एम्पायर है उसके अंदर कोशिश करते हैं यहाँ पर अनरेस्ट फैलाने की, भैया कि जो हुमायूं है उसको परेशान किया जाए और उसको बाकी जो एक्सपेंशन है उसके रुक जाए, उसको ख़त्म करके हम फैलाएंगे फिर अपना साम्राज्य। बट जो हुमायूं है वो अपनी फ़ौज तैयारी करता है और फट से लेके पहुंचता है और भैया इनको दोनों को मार डालता है। मारता तो मतलब नहीं है, उनको अंधा कर डालता है यहाँ पर। जमान मिर्ज़ा जो है बैटल ऑफ भोजपुर में हार जाता है यहाँ पर, और इसको भाई जो दूसरा वाला है यहाँ पर अंधा कर दिया जाता है, ठीक है। और जमान मिर्ज़ा पहुँच जाता है भागकर कहाँ पर, बहादुर शाह के पास। जो हुमायूं है उसके मन में ये कई बात नहीं थी कि वो हमला करेगा सल्तनत गुजरात के ऊपर, मगर वो सिर्फ डिमांड करता है कि आप एम्पायर जो भी करना है आप करते रहिए, जो मेरा दुश्मन है जमान मिर्ज़ा आप मुझे लौटा दीजिए वापस। और बहादुर शाह कड़वे होते हैं क्योंकि पुर्तगाली उनको हथियार देते हैं, यहाँ पर तोप खाना बाकायदा मिलता है। और जो हुमायूं है उसकी बाकायदा हेल्प हो रही होती है, ओटोमन तुर्क जो होते हैं उनको तोप खाना देते हैं यहाँ से, मतलब तोपे हथियार वगैरह इनको वहाँ से मिलते हैं। और दोनों में ही ताकतवर हैं भाई दोनों आपस में। हुमायूं हैड पार्डनेड बोथ हीज रिलेटिव आफ्टर देयर फर्स्ट शो ऑफ कंटेनमेंट। एक मिनट, ये इतना रहमदिल होता है कि जब इसकी बहन इससे कहती है भैया माफ़ कर दो मेरे हस्बैंड को, तो ये माफ़ कर डालता है। और तीसरी बार भी मीरा जमान मिर्ज़ा जो है यहाँ पर बगावत करेगा फिर से। हालांकि एक तो अंधा हो गया इसके अंदर सुल्तान मिर्ज़ा जो है, मगर ये जमान मिर्ज़ा नहीं मानेगा फिर भी। ये पक्का वाला इंसान कहते हैं कि बेकार सबसे इंसान होता है कि परेशान करता रहेगा बार बार इसको। फ़िलहाल यहाँ पर ये होता है जमान मिर्ज़ा की ये डिमांड करता है बहादुर शाह से कि भैया मुझे लौटा दो, ये मेरा जो राइवलरी है आपके यहाँ पर रह रहा है, और हम जो है पड़ोसी राज्य हैं आपस में, अपना जो बॉर्डर है इसको शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो भैया सीधी सी बात है, आप प्लीज़ इसको वापस कर दो। क्योंकि हुमायूं इतना रहमदिल होता है कि आप देखो खुद उसने माफ़ कर दिया, तो उसको बस चाहता है कि मुझे गिरफ़्तारी मिल जाए, इसकी गिरफ़्तार कर लूँ मैं इसको। मगर जो बहादुर शाह है वो पुर्तगालियों के मतलब कह लो सपोर्ट की वजह से इतना घमंडी हो जाता है, वो वापस नहीं करता यहाँ पर। फिर आखिरकार यहाँ पर क्या होता है कि बहादुर शाह का घमंड बढ़ता है, या फिर भैया जो पावर उसको मिल रही होती है, दबाव पड़ता है, पुर्तगाली उस साइड से घेर रहे हैं उसको, तो भाई भागेगा भी तो कहीं ना कहीं इंसान, तो वो भागता है और आता है राजस्थान की तरफ। फिर ये शुरुआत करता है अपने कैंपेन को, और यही कैंपेन के जैसे हुमायूं शुरू कर डालता है अपने कैंपेन को इसके ख़िलाफ़। और फिर देखते हैं यहाँ पर कैंपेन शुरू होते हैं हुमायूं के कहाँ पर, गुजरात और मालवा के रीजन में, जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। In the year of 1531 and 1532 respectively, captured Malwa and the fortress of Raisina Hill by Bahadur Shah Sultan of Gujarat। बहादुर शाह 1531 में मालवा, 1532 में रायसीना हिल के जो किले हैं उन पे कब्ज़ा कर लेता है। अपने एम्पायर का जो एक्सपेंशन है उसको करने के लिए उसका भाई हर इंसान का दिल है, आप भी चाहोगे वो भी चाहता है एक्सपेंशन करना, तो वो कैप्चर करता है यहाँ पर। देन फिर यहाँ पर क्या होता है, वो निकलता है चित्तौड़गढ़ पे कब्ज़ा करने के लिए।
चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने के लिए निकलता है कि 1534 में। और जो वहाँ का राजा है विक्रमजीत, ये बेटा होता है यहाँ पर राणा सांगा का, ठीक है। तो इससे भाई टीटी करने की नहीं बोलता है यहाँ पर ये। इसी बीच क्या होता है यहाँ पर कर्णावती जो हैं, जो विक्रमजीत की जीत की माँ हैं, ये एक लेटर भेजती हैं हुमायूं को लिखकर राखी के साथ में कि आप मेरे भाई की तरह हैं, तो ये जो बहादुर शाह है आप मेरी इसके ख़िलाफ़ हेल्प करिए। इसी बीच क्या होता है, बहादुर शाह भी शाना होता है कि हुमायूं मुझ पे हमला ना करे, इसलिए मैं हुमायूं को, मुसलमान मैं भी हूँ, मुसलमान हुमायूं भी है। ये कुछ कॉन्स्पिरेसीज़ वाली स्टोरीज़ हैं। इसमें कहा जाता है कि हुमायूं को उसने कहा देखो ये हिंदू हैं, हम इनके ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं, तो तुम भी हमारी हेल्प करो जिहाद करने में इन हिंदुओं के ख़िलाफ़। हुमायूं अपनी फ़ौज लेके निकल चुका होता है, हालांकि आपस वो फ़ौज को लेकर लौट जाता है, मगर बाद में ऐसा भी होता है कि वो पहुंच जाता है यहाँ पर, मगर पहुंचने में देर हो चुकी होती है। और जो कर्णावती है और साथ में जितनी रानियाँ होती हैं ये जौहर कर डालती हैं। हालांकि जौहर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं होता, ये दूसरे किले के अंदर होता है। तो इस बीच यहाँ पर खैर ये है कि भाई चित्तौड़गढ़ जो है भैया कब्ज़े में आ जाता है इसके बहादुर शाह के। जब हुमायूं वहाँ पहुँचता है तो ये छोड़ के भागता है फिर इस चीज़ को, चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। अब जो बहादुर शाह है इसको सपोर्ट मिल रहा होता है रूमी ख़ान का। रूमी ख़ान मतलब इसकी फ़ौज के अंदर एक, हम कहते हैं कि स्किल्ड गनर होता है, तोपची होता है, तुर्की का होता है ये। अब तुर्की की तरफ से एक साइड तो ओटोमन सपोर्ट कर रहे हैं बहादुर उसको, हुमायूं को गन दे रहे हैं, और वहाँ का सीखा हुआ आदमी है कि इसको सपोर्ट कर रहा है, डबल गेम, ठीक है, ये चीज़ होती है। ऑन द अदर हैंड अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होती है जो हुमायूं है उसके लिए, कि एक साइड से बहादुर शाह है वो परेशान कर रहा है, एक तरफ से शेरशाह सूरी है वो परेशान कर रहा है। मतलब जो शेरशाह सूरी है वो परेशान तो फ़िलहाल नहीं कर रहा था उस टाइम तक, वो चुनारगढ़ में था, उसकी ताकत बढ़ चुकी थी वहाँ पर, और वो कैप्चर कर लेता है किला सूरजगढ़ का। इसी कहानी बड़ी मशहूर कहानी है, कभी मौका मिले तो बताऊँगा मैं आपको। उसमें ये होता है कि जो राजा होता है चुनारगढ़ जो सूरजगढ़ का राजा होता है वो होता है बहुत ज़्यादा लालची। तो शेरशाह सूरी चालाक होता है, वो कहता है भैया देखो मेरे पास 100 बक्से हैं, और जो हुमायूं है वो हमला कर रहा है हमारे ऊपर, करने वाला है, मुग़ल जो हम पे हमला करने वाले हैं, तो मेरे जो 100 बक्से हैं आप रख लो। वो कहता है इसमें क्या, कहता है सोना भरा हुआ रखा है, और मैं जानता हूँ कि ईमानदार जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान में आप ही हो। और वो लालची होता है, वो क्या करता है भैया, ताबूत मंगाता है किले बिना जाँच करे मंगवा लेता है, और ताबूतों के अंदर भरे होते हैं सैनिक निकलते हैं ताबूत खुलते ही, और वो जो आसपास के जितने भी लोग होते हैं सब पे मार मार के जो सूरजगढ़ है वहाँ पर किले पे कब्ज़ा कर लेता है, और पैसा भी मिलता है उसको। फिर वहाँ से जो राजा के पास पैसा था वो उसको उल्टा खोना पड़ जाता है यहाँ पर। तो यही वजह क्या होती है, यहाँ पर जो शेरशाह सूरी है उसकी ताकत बढ़नी शुरू होती है। पहले एक किला था उसके पास, मगर वो अंडा चला गया हुमायूं की फिर भी, तो उसने एक नया किला जीत लिया यहाँ पर। मतलब क्या है कि पावर बढ़ रही है, और जो अफ़गान हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि भैया हाँ ये हमारा अफ़गानी सुल्तान है हिंदुस्तान के अंदर। तो भैया आखिर क्या होता है भैया, पहले हुमायूं कहता है भाई इसको रखो साइड में, जो शेरशाह सूरी है इससे तो बात बन चुकी है, ट्रीटी हो गई सब बेटा साथ में हमारे, तो अब हमला करते हैं पहले हम बहादुर शाह के ऊपर। और फिर यहाँ पर इनकी बैटल होती है सरंगपुर के अंदर 1535 में, जहाँ पर बहादुर शाह भाग जाता है मांडू की तरफ, और हुमायूं सोचता है भैया अब ये मौका है, मैं इस तरफ आया हुआ हूँ तो कुचल दो, बिल्कुल इसको रगड़ के रख दूँ। वही चीज़ जो सोचता है वो शेरशाह सूरी के बारे में, तो वही चीज़ यहाँ पर ये करता है। जो हुमायूं है अपने जो एक्सपीडिशन है बहादुर शाह के ख़िलाफ़ है उनको कंटिन्यू रखता है, और मांडू चंपानीर इन पे कब्ज़ा कर लेता है, और बहादुर शाह जो है वहाँ से भागकर निकल जाता है। जब चित्तौड़गढ़ छोड़ता है फिर जो बहादुर शाह है यहाँ पर, तो वो पहुँचता है पहले अहमदनगर, ठीक है। अब वापस लौट के कहाँ आएगा, किस जगह पे, सरंगपुर में आएगा। मांडू है, चंपानीर है, जो उसका खुद के गढ़ थे उसको छोड़ने पड़ते हैं वहाँ से। चंपानीर पे जब हमला करेगा हुमायूं, तो इसको छोड़कर यही भागना पड़ेगा, वो पहुँच जाएगा दीव, बिल्कुल कोने में सबसे वेस्टर्न साइड पर टापू के पास। भैया अब तो बाबर छोड़ के, जो हुमायूं छोड़ के भाग जाए, मुझे परेशान कर रहा है यहाँ पर। और इसी बीच यहाँ पर ये है कि भाई जो हुमायूं है वो चंपानीर और मांडू, जैसे मंडूसार बोलते हैं आज के टाइम में भी, इसके अपने जो भाई हैं, जो उसका सबसे वफादार भाई होता है अस्करी, उसको अपॉइंट कर डालता है एज अ गवर्नर ऑफ मांडू एंड चंपानीर। बट अ ईयर लेटर पोर्तुगीज़, विद द हेल्प ऑफ पोर्तुगीज़,
बहादुर शाह रिकैप्चर द फोर्ट्रेस ऑफ मांडू एंड चंपानेर। और जो गुजरात है, जो मालवा है, जो हुमायूं के हाथ से आपस से निकल जाता है यहाँ पर। मतलब एक लाइफ के अंदर डिफ़िकल्टी यहाँ पर जो हुमायूं साथ में उसकी ये रहती है कि एक तो ये जीतता नहीं सही से कोई जगह को, ट्रीट ही कर लेता है, क्योंकि ये रहमदिल इंसान दिखाया बताया जाता है कि रहमदिल इंसान था ये। तो ये कई जगहों पर ये चीज़ करता है, भाई जब बात बनना ही है, ट्रीटी हो, तो मैं लड़ूँ क्यों ज़बरदस्ती यहाँ पर। हालांकि प्लानिंग तो पूरी होती है, भैया रगड़ दूंगा, कुचल दूंगा पूरी तरह से, मगर उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब माफ़ कर दो, गलती हो गई, ठीक है माफ़ कर दिया आपको हमने। वही चीज़ यहाँ पर इजारा हुमायूं जो है करता है। और जो बहादुर शाह है, हालांकि बाद में उसकी मौत हो जाती है 1537 के अंदर फरवरी में। और जो सल्तनत गुजरात है, फिर वहाँ पे नया सुल्तान बैठेगा। हालांकि भाई जो पुर्तगीज़ हैं उनकी ताकत बढ़ती रहेगी यहाँ पर, कि हम जान देंगे आज़ादी के बाद भी वो रहते हैं हिंदुस्तान में, कब्जा करके बैठे रहते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा भाई, बैटल ऑफ चुनारगढ़ होगी यहाँ पर। चुनारगढ़ जहाँ पर हुमायूं पहले ही कब्जा कर चुका था, जैसे कि मैंने बता दिया था, पीछे की स्लाइड में दिखा देता हूँ आपको। बैटल ऑफ चुनारगढ़ ये रही पहली बैटल थी ये 1532 की। अब दूसरी बैटल मतलब दूसरा सीज यहाँ पर होगा 1537 में, 5 साल बाद। काफ़ी लंबा अरसा होता है 5 साल में भी। और 5 साल के अंदर ही अंदर शेर शाह सूरी अपनी ताकत को बढ़ा लेगा यहाँ पर। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 1537 हुमायूं besieged द फोर्ट्रेस ऑफ चुनारगढ़ एंड कुतुब शाह सन ऑफ शेर शाह सूरी, जो उसकी कमांड के अंतर होता है हुमायूं की, मतलब साथ तो नहीं होता मगर उसकी फ़ौज को चला रहा होता है चुनारगढ़ के अंदर, वो भैया 6 महीने तक इसका मुकाबला करता है हुमायूं को और जीतने नहीं देता चुनारगढ़ का किला। आखिरकार भैया हुमायूं अपनी जो तोप खाना उसका इस्तेमाल करता है, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता है। जो कुतुब खान के जो साथ के नोबल्स जो होते हैं, जो लॉयल लोग होते हैं, उनको ख़रीद के अपने साइड पे कर लेता है और फिर कब्ज़ा कर लेता है चुनारगढ़ के ऊपर। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, 6 महीने यहाँ पर लग गए, 6 साल एक जगह लग चुके हैं, 5 साल। और जो शेर शाह सूरी है उसकी ताकत और बढ़ेगी और बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते क्या होता है भाई, ये क्या करता है हुमायूं, अचीव सक्सेस इन बंगाल कैंपेन एंड डिपॉजिट मोस्ट ऑफ द ट्रेजर ऑफ गौर, इसको हम राजगीर बोलते हैं, फोर्ट्रेस ऑफ रोहतास। असल में क्या है कि शेर शाह सूरी ने सूरजगढ़ हो, चुनार हो, जो आज तक जितने किले जीते, उनका जो ख़जाना था कहते हैं हिस्टोरियन के, उसने गौर, जिसको हम राजगीर बोलते हैं, जो पुरानी राजधानी थी बिहार की, वहाँ पर जमा कर रखा था उसने। जब इसको पता चला कि भैया हुमायूं कब्जा करने के लिए बंगाल में भी आएगा, सीधी सी बात है, बंगाल के अंदर है ये जगह आज के टाइम में बिहार में, बंगाल में, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो सोना निकालता है सारा चुपचाप, बिल्कुल चुपके से, ताबूत वहीं पे रहेंगे, मतलब ताबूत तो वहीं पे रहेंगे गौर के अंदर, और नए ताबूत बनवा के भेज डालेगा रोहतास के किले के अंदर। हुमायूं भाई साहब पहुँचने कुछ मिलता ही नहीं उनको वहाँ पर। हालांकि मतलब इतना चालाक था शेर शाह सूरी यहाँ पर। तो खैर ये होता है, वो यहाँ पर पहुँचता है। देन यहाँ पर क्या होगा कि जो शेर शाह सूरी है चुनार को जो हुमायूं है वो जीत चुका होता है चुनार को, और वो पहुँचता है आगे शेर शाह सूरी को कुचलने के लिए। जब वो पहुँचता है कैपिटल ऑफ गौर मतलब बंगाल में अगस्त 1538 में, तो वो देखता है कि भैया यहाँ तो जो गौर है वो तो बर्बाद हो चुका है पूरा का पूरा। शेर शाह सूरी ने बिल्कुल जो लोग हैं कत्लेआम मचा रखा है, बिल्कुल लोगों का मार के भाग गया यहाँ से, वो उनको लूट कर मार के चला गया बिल्कुल। और मारता भी इसलिए है कि ये लोग इसकी हेल्प ना कर पाएँ शेर शाह सूरी की, वो हुमायूं की वापस से मेरे ख़िलाफ़। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, 8 महीने तक हुमायूं जो है यहाँ पर स्पेंड करता है गौर में, और इसको दोबारा से बना के नाम रखता है जन्नताबाद, मतलब जगह को रीबिल्ड करता है। और लाशें हैं, लोग हैं जो उनको दफनाना है, सफाई करवाना है, वो सारा काम यहाँ पे करेगा। और इसी बीच जो हुमायूं है इसके साथ बेचारे के साथ एक दिक्कत पैदा और होती है, जो उसको मतलब इसको जो झटका लगता है, ड्रॉबैक मिलता है, वो यहाँ पर ये है कि इसकी जो आर्मी है जब इस जगह पहुँचती है तो वो भी थक कर बीमार पड़ जाती है, बीमारी के अंदर रहते रहते। और हम कहते हैं कई 100 सैनिक जो है यहाँ पर इसके मरते हैं, और बीमारी की वजह से ही आखिरकार इसको लौटना पड़ता है आगरा में। जब ये आगरा लौटता है तो वहाँ पर भैया नई बैटल शुरू होती है रास्ते में। ये बैटल कहलाती है बैटल ऑफ चौसा, जो कि होती है 26 जून 1539 में, बिटवीन गुरकानी यानी कि मुग़ल फोर्सेस एंड और वो शेर शाह सूरी की जो रिबेल है यहाँ पर। अब होती क्यों है यहाँ पर,
पहला रीज़न तो यहाँ पर ये है कि जो हुमायूं की जो आर्मी है वो सिक हो जाती है, मतलब बीमार पड़ जाती है बहुत ज़्यादा, और लोग मरते हैं बीमारियों से, थक चुकी उसकी आर्मी होती है। और जो इसका भाई होता है हिंदल, जिसको इन्हें पहले ही हिस्सा दे दिया था इसका संभल के अंदर, बगावत कर डालता है इसके खिलाफ़। ठीक है, अब बगावत कर दी हिंदल ने भाई यहाँ पर, तो ये पहुँचता है रिबेल को क्रश करने के लिए। और इसी बीच जो शेरशाह सूरी है वो उसको पता चल जाता है कि भाई जो हुमायूं की आर्मी है वो कमज़ोर पड़ चुकी है, बीमार है यहाँ पर, और बहुत ही कम सेना के पास बची है यहाँ पर। तो वो अटैक कर डालता है हुमायूं के ऊपर। इसके लिए वो इस्तेमाल करता है यहाँ पर गोरिल्ला टैक्टिक और डिफेंसिव टैक्टिक्स का, मतलब जंगल में से चुपके से निकल कर आएंगे। मतलब जैसे हुमायूं की फ़ौज है वो जाती थी कुछ ग्रुप्स के अंदर, एक ग्रुप में 500 लोग हैं, एक में 1000 लोग हैं, तो 25-30 हज़ार जो सेना है वो चल रही है ग्रुप्स के अंदर, मतलब एक साथ तो चल सकते नहीं लोग, तो इस तरह चल रहे हैं। तो पीछे से आए 500 ग्रुप के लोगों को मारा, ख़त्म कर दिया, मतलब बीच में से 5,000 गायब कर दिए एक बार मार के। इस तरह से मारते रहे और अपना को बचाता रहा। और होते होते यहाँ पर क्या होता है भैया, जो हुमायूं की फ़ौज है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आलू मूली काट देते हैं, ऐसे करती चली जाती है यहाँ पर। तो हुमायूं शुरुआत करता है भैया कुछ जो शेरशाह सूरी है इससे नेगोशिएशन कर ली जाए, मगर शेरशाह सूरी जो होता है उसकी पोजीशन है मजबूत होती है। तो वो सोचता है भैया मैं क्यों हारूं उसके आगे। तो वो बिल्कुल जो हुमायूं की जो सेना है उसके साथ ऐसे खेलते हैं जैसे खिलौने हों। और जो हुमायूं प्लानिंग कर रहा होता है भाई नेगोशिएशन ट्रीटी कर लूँ मैं, कुछ डिप्लोमेटिक्स काम का इस्तेमाल करके बातचीत बनाकर, उसका मजाक बना के रख डालता है और रिजेक्ट कर डालता है इसको। और ये डेडलॉक चलता है 3 महीने तक। 3 महीने तक जो हुमायूं की आर्मी है उसका कत्लेआम किया जाता है यहाँ पर। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गुरकानी आर्मीज़ है, इसको हमने बताया मैंने आपको, जो मुग़ल आर्मी है वो बहुत ही कमज़ोर पड़ चुकी होती है, हालांकि वो जो है आगरा पहुँच जाते हैं उस टाइम तक। देन जब हुमायूं पहुँचता है आगरा में तो तैयारी करता है हमारे जो शेरशाह सूरी है उससे बदला लेने की। एंड बैटल होती है वहाँ पर, जिसको बैटल कहते हैं बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बिलग्राम की जद्मी हम बोलते हैं। 17 मई 1540 में ये बैटल होगी। और जो हुमायूं है अपने भाई कामरान मिर्ज़ा से, कामरान जो कि बैठा हुआ है कांधार में और काबुल में, उससे डिमांड करता भैया तू मुझे 2000 सेना दे डाल, बस 20,000 की सेना, ताकि मैं जो ये शेरशाह सूरी है ना उसको कुचल दूँ अच्छे से एक बार में। मगर यहाँ पे क्या होता है भाई, जो कामरान मिर्ज़ा है भाई वो मानने को राज़ी नहीं होता इस चीज़ को। ठीक है, कामरान मिर्ज़ा कहता है भाई तुम्हें फ़ौज मिल जाएगी मगर तुम्हारी आर्मी के अंडर सुप्रीम कमांड मेरी रहेगी। हुमायूं इस चीज़ को बेचारा नहीं मान पाता। 7 महीने तक ये बातचीत चलती रहती है। और इस बीच क्या होता है कि कामरान मिर्ज़ा बीमार पड़ जाता है किसी मिस्टीरियस बीमारी की वजह से। तो वो सोचता है जो हुमायूं है मुझे इसने जहर दिलवाया होगा, मैं इस वजह से बीमार हूँ, मुझे मरवाने के नहीं मुझे। और आखिर में क्या होता है 3,000 की जो सेना होती है वो भैया भेज डालता है किसको, हुमायूं के लिए, काबुल पहुंचने से पहले वापस। और हुमायूं जो है इन 3,000 की सेना के साथ अपनी जल्दबाजी के अंदर 30,000 की एक 30,000 की नहीं, एक बड़ी सेना को खड़ा करता है शेरशाह सूरी के खिलाफ, जो कि अनस्किल्ड होती है, जिसको वॉर की प्रैक्टिस नहीं थी। जो भैया आसपास के जो लोग देहात के लोग मिले, उठाया पकड़ाई दरबार से भाई चल रहा है जंग में हम। और मार्च करता है टूवर्ड कन्नौज, वेयर द बैटल ऑफ कन्नौज फॉर बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, एंड हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी। बैंक ऑफ गंगा के जो रिवर है, दोआब का इलाका है, वहाँ पर ये जो मैदानी जो इलाका है वहाँ पर ये पहुँचते हैं मई 1540 में, और अपने टेंट को लगाते हैं। और वहीं पर जो शेरशाह सूरी है वो जानता है भैया कंडीशन कैसी है यहाँ की, क्योंकि वो वहीं का था रहने वाला। तो वो देखता है भैया कि बाढ़ का मौसम है, आराम से रहो चैन से। तो जो हमारी जो आर्मी है वो परेशान होगी, और परेशान वाकई में भी होती है, जो गंगा नदी है उसमें बाढ़ आ जाती है यहाँ पर। तो वो अपनी आर्मी को डिसलोकेट करते हैं यहाँ पे 15 मई 1540 में। ठीक है, इसी बीच उसका भाई जो होता है हैदर मिर्ज़ा, वो ये कहता है भाई देखो शेरशाह सूरी जो है उसको पता चल रहा है कि हम अपनी आर्मी को रिलोकेट कर रहे हैं अपने हायर लेवल के ऊपर, और इस बीच शेरशाह सूरी हमारे ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए हम एक फेक ड्रॉप मार्च करते हैं, मूवमेंट करते हैं कि शेरशाह सूरी को लगे भाई हम उस पर हमला करने के नहीं आ रहा है। मतलब छोटी बैटल जो छोटी फोर्स है हम भेजते हैं आगे, और जो बड़ी फोर्स है उसको हम पार कर देते हैं पीछे की तरफ से ऊपर के इलाके पर। अब इसी बीच क्या होता है कि मूवमेंट चलती रहती हैं, डराने की नहीं है। और मूवमेंट चलाने में क्या होता है भैया 17 मई
1540 के अंदर लड़ाई आखिरकार हो जाती है। ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है, 1540 है यहाँ पर ये, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज होगी इसमें क्या है, शेर शाह सूरी तुलुगाना टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल करेगा यहाँ पर। अपनी जो हमारी की फ़ौज जो है वो खड़ी हुई सीधी से सामने खुली, वो क्या करेगा, भैया छपड़े हैं जो बैलगाड़ियाँ टूटी फूटी हैं उसमें लाएगा तोपे और अपने सैनिकों को खड़ा कर देगा खंदकों के अंदर, खाइयों के अंदर, कि फ़ौज हुमायूं की आएगी तो मैं उसको आराम से मार पाऊँ। और वही चीज़ होती है, हुमायूं यहाँ पर हार जाता है। हुमायूं हारता है, देन भाई उसको भागना पड़ता है हिंदुस्तान छोड़ के। देन वो जाएगा सिंध, कई जगह पे, मतलब पंजाब जाएगा पहले, फिर सिंध जाएगा, फिर होते होते जाएगा पर्शिया, मतलब फारस जो है वहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ पर सफ़ाविद रूलर्स हैं उनकी हुकूमत है, उनसे हेल्प लेगा, वापस इंडिया आएगा फिर ये। तो ये हम यहाँ पर अपनी वीडियो को रोकेंगे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए हमारी, इसलिए सेकंड पार्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे, एग्जाइल लाइफ ऑफ हुमायूं। सो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो ये लास्ट है इसके अंदर, यहाँ पर आता है लाइफ इन एग्जाइल, यानी कि जब हुमायूं हार गया, जो ज़िंदगी ने भड़कते हुए गुजारी वो ज़िंदगी, इसमें क्या आता है देखते हैं हम। आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन दिस वॉर, यानी कि जो बैटल हुआ यहाँ पर कन्नौज में, जिसको बिलग्राम की जंग भी हम कहते हैं, हुमायूं पहले तो पंजाब जाता है बीच में शुरुआत में, देन वो जाता है सिंध जाकर वो क्या करता है, यहाँ पर 50 साल तक ज़िंदगी गुजारता है अपनी, और अंडर रहता है वो सफ़ाविद रूलर के, जो कि एक शिया रूलर था यहाँ पर। फिर उनकी हेल्प से आपस से वो अटैक करेगा इंडिया पे, देन वो रीगेन कर लेगा जो अपना उसने खोया हुआ एम्पायर है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। हुमायूं ने कंसल्ट करा यहाँ पर भाई एस्ट्रोलॉजर से, जो ज्योतिष वगैरह जो होते हैं उनसे कहा भाई बताओ कि सितारे जो होता है ना, ज्ञान लेते हैं शायद सितारों को, ये कौन सा सितारा कहाँ पर है, तो मेरा सितारा जगमगा रहा है या फिर अंधकार में डूबा हुआ है, वो चीज़ इन्हें चेक करवाई। तो वो डूबा रहा शहर का अंधकार 15 साल तक, बाद में वो उजाले में आया तो फिर मतलब सही हुआ काम, तो फिर ने वैसे यहाँ पर अटैक करना शुरू करा, ठीक है। अब यहाँ पे जब पहुँचा हुमायूं सिंध गया था वो इसलिए कि भाई इसके जो भाई वगैरह हैं वहाँ से वो हेल्प लेगा। वहीं पर एक अमीर थे सिंध के, ठीक है, उसने इसको अपॉइंट भी करने वाला कौन था, हुमायूं। तो हुमायूं को ये उम्मीद थी कि शायद ये जो अमीर है मेरी हेल्प कर देगा, मगर जो अमीर है उसने भाई हेल्प करने से मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि अगर मैंने हुमायूं की हेल्प करी, जो कि ख़ुद कमज़ोर पड़ा हुआ है हुमायूं, तो मैं भी यहाँ फंस जाऊँगा और शेर शाह सूरी मेरे ख़िलाफ़ वॉर कर देगा यहाँ पर और मुझे हरा देगा बाद में, ठीक है। और इसी बीच क्या होता है यहाँ पर, जब ये एग्ज़ाइल में होता है, मतलब ज़िंदगी भटक रहा होता है अपनी, अगस्त 29 1541 में हुमायूं शादी करता है हमीदा बानो बेगम से, जो कि बेटी होती हैं पर्शियन शिया मीर अली की यहाँ पर। और ये स्पिरिचुअल लीडर है, मतलब सीधे थे सूफी सेंट टाइप के इंसान थे ये किसके टीचर थे यहाँ पर, स्पिरिचुअल टीचर हिंदाल के यहाँ पर, जिसको इन्होंने अपॉइंट करा था। बाद में हिंदाल यहाँ पर क्या करेगा भाई, हिंदाल ने पहले यहाँ पर रिबेल कर चुका है हिंदाल एक बार, अब बाद में जो हिंदाल रिबेल करेगा तो फिर ये मारा ही जाएगा आखिर में, ठीक है। और हमीदा बानो बेगम से ही यहाँ बाद में पैदा होता है अकबर, देन वो फिर रूल करेगा इंडिया के ऊपर। अमरकोट के जो हिंदू राजा थे जिनका नाम था राणा प्रसाद, उन्होंने प्रॉमिस करा था हुमायूं के साथ कि भाई मैं आपकी हेल्प करूँगा थट्टा जीतने में। ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है, मगर इसकी कोई रेफरेंस ऐसे मिलते नहीं कि हुमायूं ने जीता भी था, नहीं जीता। कुछ लोग कहते हैं कि जीता था, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि वो नहीं जीता था यहाँ पर, ठीक है। और इसी बीच एक चीज़ और होती है यहाँ पर, इन मई 1452 राजा ऑफ जोधपुर राव मंडेलू राठौड़ ये इशू करते हैं एक रिक्वेस्ट हुमायूं से कि भाई शेर शाह सूरी की ताकत बढ़ रही है, आप और मैं मिलकर एक बनाते हैं अपनी अलाइड फोर्स, बड़ी फौज बनाएंगे मिलाकर और फिर हम हरा देंगे शेर शाह सूरी को। अब यहाँ पर क्या होता है, हुमायूं को लगता है चलो भाई मौका मिल रहा है लौटने का वापस से हिंदुस्तान में, तो वो कोशिश भी करते हैं, लौटते भी यहाँ पर। अब जैसे जैसे वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते हैं, महज हम कहेंगे जोधपुर से 80 मील दूर होता क्या है कि शेर शाह सूरी का यहाँ पे लेटर पहुँच जाता है राजा डूमराव के पास कि भाई अब आपको मैं कुछ फेवरेबल कंडीशंस दे रहा हूँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो जाए, मुझे भी फ़ायदा हो जाए और हुमायूं को भगा दीजिए यहाँ से।
वही चीज़ ये चारा करता भी है, क्योंकि इसको डर होता है हुमायूं शेरशाह सूरी मेरे पे हमला ना कर दे, तो इस बात को मान लेता है यहाँ पर। और इसको ये मालूम हो चुका होता है इस टाइम तक कि भाई हुमायूं की तो आर्मी खुद ख़त्म पे होने पे है, तो वो मेरी क्या हेल्प कर देगा, मैं बुला लूँगा उल्टा फंस जाऊँगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रह जाता है, ठीक है। और फिर ये जो है ईरान में जाके मतलब जहाँ पर ये रहते हैं, फिर मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं निर्वासन में एक तरह से ये। तो शाह तस तसमस्प और पर्शिया यहाँ पर इनके पास ये रहते हैं, और ये इनसे कहते हैं हुमायूं से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मगर मेरी कंडीशन है यहाँ पर। कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपको शिया क्रीड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस्लाम में दो फ़िरके होते हैं अलग अलग, शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। तो हुमायूं जो था वो सुन्नी था, और ये जो शाह है सफ़ाविद रूलर हैं तो ये शिया है यहाँ पर। सीधी सी बात है, जब ईरान के हैं तो इनसे ये कहते हैं इनसे कि भाई आपको शिया में कन्वर्ट या फिर आपको अपनाना पड़ेगा शिया क्रीड जो है यहाँ पर। और हुमायूं उस चीज़ को राज़ी भी हो जाता है कि भाई मैं अपना लूँगा, बदले मुझे क्या मिलेगा, बदले में आपको मिलेगी 14,000 की फ़ौज, जिसके ज़रिए आप कांधार, काबुल और होते होते आप हिंद हैं, पंजाब है, होते होते आप दिल्ली को वापस से कैप्चर करेंगे। और बदले में आप क्या करेंगे, जब जुम्मे की नमाज़ होगी तो जो खुतबा पड़ जाएगा वहाँ पर, उसमें जो खलीफा है उसके तौर पे नाम आप मेरा लोगे यहाँ पर। और बाद में जब जीत जाओगे आप तो मुझे रिटर्न में आप कांधार मुझे दे दोगे यहाँ पर। अब इसको लेकर थोड़े से अलग अलग थॉट्स हैं हिस्टोरियन के। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कांधार को हुमायूं ने दे भी दिया था, कुछ कहते हैं कि नहीं भी दिया था। इसमें ये होता है कि भाई यहाँ पे खुतबा तो करवाता ही नहीं है, हुमायूं खुद बन के बैठ जाता है बादशाह पर जाके। और 1545 में इसकी हेल्प के ज़रिए से कांधार को अपने भाई अस्करी और काबुल पे 3 बार हमला करता है ये। फिर अपने भाई कामरान से इसको भी जीत कर कंट्रोल वापस से कर लेता है यहाँ पर। बीच में ये दोनों भाई वापस से लौट कर भी आते हैं हमला करने के लिए, मगर ये क्या करता है इनको अंधा करा कर भेज डालता है हज पे। दोनों के साथ यही चीज़ करता है यहाँ पर, ठीक है। आगे आती है फिर बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा होती है। मच्छीवाड़ा ये अब देखो सतलुज नदी के किनारे, मतलब यहाँ पर ये हुई थी पंजाब में, ठीक है। 15 मई 1555 में ये बैटल होती है बिटवीन अफ़गान, जिसमें अफ़गान का जो मतलब जो हेड होता है यहाँ पे नसीब खान और तातार खान होता है। ये लीड कर रहे होते हैं अफ़गान फोर्सेस को, और हुमायूं दूसरे साइड पे इनके होता है यहाँ पर। और इसमें क्या होता है, हुमायूं जीत जाता है और तातार खान भागने को मजबूर हो जाता है, मारा नहीं जाता यहाँ पर ये। फिर होती है बैटल ऑफ सरहिंद, जो कि 22 जुलाई 1555 में होती है, ठीक है। कहाँ होती है, सरहिंद के मैदान में होती है यहाँ पर। और इसी मैदान के अंदर सिकंदर सूरी को ये हरा डालता है हुमायूं। और इसमें चीज़ यहाँ पर ये होती है, हुमायूं अपनी जो गलतियाँ होती हैं उनसे ये बात सीख चुका होता है कि भाई मैं अच्छा कमांडर तो हूँ नहीं, सीधी सी बात है। मैं आर्मी को बढ़िया करके लीड नहीं कर सकता, मैंने पहले कर रखी, मगर जब ताकतवर मेरे सामने कोई होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे चाहिए यहाँ पर एक ऐसा पर्सन जिसको अच्छी सी आर्मी लीड करनी आती हो, चलानी आती हो। तो इनको मिलता है यहाँ पे बैरम खान बाद में अकबर को भी हेल्प करेंगे आगे चलकर, जिनको कहते हैं कि अकबर ने मरवा दिया था हज भेज कर बहाने से। तो ये चीज़ हो गई। बैरम खान इनकी आर्मी को लीड करता है, और सिकंदर सूर जो है ग्रेट ग्रैंड सन है, मतलब पोता है यहाँ पर शेरशाह सूरी का, इसको ये हरा कर दिल्ली पे वापस से कब्ज़ा करेगा आगे जाकर। मतलब इस बैटल में जीत जाते हैं, फिर देन जाकर ये वही आगे बढ़ते हैं और कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को यहाँ पर। वंस अगेन यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है द मुग़ल एम्पायर ऑन जुलाई 23। हुमायूं अगेन सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर 27 जनवरी के दिन इनकी मौत हो जाती है। अगर आप जाओगे पुराना किला, जब अगर जाओगे देखने के लिए, वहाँ पर शेरगढ़ नाम की जगह बनी हुई है, वो पुस्तकालय था, कभी लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था यहाँ पर। और जिससे ये हार चुके थे हुमायूं, उसके बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं बेचारे ये। और ज्योतिष में इनका बड़ा दिल होता है, कहते हैं कि भाई वहाँ पर ज्योतिष की नहीं ही ये देखते कि चाँद का है कहाँ पर है, तारे कहाँ पर हैं, गर्दिश में है नहीं है। और तारे इनके वाकई में गर्दिश में होते हैं कि ये सीढ़ी पर लग के गिर जाते हैं और वहाँ पर इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। दीन पन्ना फोर्ट पुराना किला जो है वहीं पर मौजूद है ये जगह, ठीक है। तो बाद में फिर क्या होता है भाई, इनको दिल्ली में दफनाया गया है। हुमायूं का मकबरा है इनकी बीवी ने बनवाया था, जिनका नाम था हाजी बेगम, जिनको हम बानो बेगम भी इनको कहते हैं, हम सॉरी यहाँ पर, ठीक है। 1565 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, बड़ा अच्छा बना हुआ है ये। और इसका भी थोड़ा सा मतलब सजाया वजाया और ठीक से रिपेयरिंग की गई है यहाँ पर इसकी।
पर्शियन लैंग्वेज, अरबिक बताया था मैंने, टर्किश लैंग्वेज की जानकारी अच्छी थी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिशियन, इसमें इनका ध्यान अच्छे से लगता था चीज़ों के अंदर। इनके बारे में एक ब्रिटिश राइटर हैं स्टैनली लेनो पॉल, वो कहते हैं ही स्टम्बल्ड ऑल हीज लाइफ एंड फाइनली डाइड स्टम्बलिंग, कि बेचारा ज़िंदगी भर ये ठोकरें खाता फिरा और आखिर में ठोकर खा के ही ये मर गया। और यहाँ पे इसका जो है हुमायूं का एंड हो जाता है। फिर देन शुरू होता है यहाँ पे रेन ऑफ ग्रेट मुग़ल जो एम्परर हैं यहाँ पर अकबर। तो कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो? अब 2 पार्ट के अंदर ये वीडियो डिवाइड हुई थी हुमायूं के बारे में। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।